ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते नागराजे, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अक्षर ब्रह्म अध्याय कर रहे हैं हम। उससे पहले श्लोक संख्या नंबर 5, अध्याय 15। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हो, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, वो सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विमुक्त यानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। फिर से, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया हो, पहली प्री रिक्विजिट, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया हो, जो आसक्ति और मोह से दूर हो, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जो परमात्मा के रूप में बसा हुआ है, और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते। अब अभी तक जो हम लोग अक्षर ब्रह्म अध्याय नंबर 8 में बात कर रहे थे, उसमें हम ये बोल रहे थे कि अगर परमात्मा को नहीं पा सकते तो व्यक्ति जो है वो मृत्यु के समय जिस स्थिति में होगा उसी के हिसाब से अगले जन्म में दोबारा जाएगा। ये स्थिति हमारे बीते हुए जन्म के आधार पर बना करती है, और हमारा जो जीवन है वो 3 प्रकार के मार्ग पर चलने की कोशिश करते रहते हैं हम सारे व्यक्ति। कोई ना कोई मार्ग हमारी चॉइस होती है जिसको चूज कर कर हम जाते हैं। एक है कर्म मार्ग, जिसमें हम कुछ करके उसकी आशा करते हैं कि अब इस कर्म का हमको कोई फल मिलना चाहिए। इस मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है वो मरने के बाद या स्वर्ग को जाता है या नर्क को जाता है। कुछ समय वहां पर रहकर वो दोबारा से जन्म लेता है। एक सेकेंड होल्ड करना। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। दूसरा मार्ग है उपासना का या पूजा का मार्ग, जहाँ पर हम देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करके अपने जीवन में हमको सुख चाहिए होता है। ठीक है, पहला मार्ग हम कर्म मार्ग करते हैं, जिसमें हम एक्शंस करते हैं और ये आशा करते हैं कि जो कर्म हमने किया है उसका हमको कोई फल प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हम मार्ग जो लेते हैं वो है उपासना या पूजा का। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और एक्सचेंज में हम उनको बोलते हैं कि हमको सुख देते, हमारे को कोई तकलीफ ना हो। इस मार्ग पर जो चलने वाला व्यक्ति होता है वो स्वर्ग लोक से ऊपर ब्रह्म लोक तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो एक्शंस अच्छे करता है और उपासना कर रहा होता है, पाठ पूजा कर रहा होता है। परंतु वहां से वापस आकर वो दोबारा से जगत में जन्म लेता ही लेता है। अब तीसरा मार्ग वो बता रहे हैं, वो है ज्ञान मार्ग, जिस पर चलने वाला जो व्यक्ति है वो जन्म से पूरी शक्ति अपनी इस कोशिश में लगा देता है अपने हृदय अंदर परमात्मा को बैठे हुए उनको जानने के लिए, ज्ञान हासिल करने की कोशिश करता रहता है। उनको पाकर वो ये जान लेता है कि मैं ही तो वो परमात्म तत्व हूँ जो भगवान जी से बिछड़ा हुआ है, और अपने को वो आने जाने के चक्कर से अलग करके परमात्मा में समा जाता है। किस मार्ग से? ज्ञान मार्ग। पहला कर्म मार्ग, जिसमें हम एक्सचेंज चाहते हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं हमको उसका फल मिल जाए, तो उसके हिसाब से हम एक्शंस करते हैं। दूसरा मार्ग उन्होंने ये बताया, हम उपासना का मार्ग पकड़ते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उच्च लोकों में जाने की इच्छा रखते हैं और चले भी जाते हैं, पर फिर वहां से वापस पैदा हो जाते हैं। अब तीसरा मार्ग है ज्ञान मार्ग, जिसमें व्यक्ति पूरा जीवन परमात्मा के बारे में जानने में लगा देता है और अल्टीमेटली रियलाइज करता है कि मैं भी तो परमात्मा तत्व का ही, मैं ही तो परमात्मा तत्व हूँ, भगवान जी का मैं ही हिस्सा हूँ, और अपने आप को इस जन्म मरण के चक्कर से अलग करने का तरीका सिर्फ परमात्मा ही है और कोई नहीं। ये जानकर हमें चाहिए कि कर्म को जब भी हम करें तो हम कर्म योग के भाव से करें। ठीक है, योग, भगवान जी योग के बारे में बहुत बात करते हैं और बार बार बोलते हैं कि योगी बनो। इसीलिए ये सब जानकर हमको ये कोशिश करनी चाहिए जो भी हम कर्म करें उसको हम कर्म योग के भाव से करें। कर्म योग का भाव क्या होगा कि हम अपने फायदे के लिए कोई एक्शन नहीं करें, दूसरों को हित पहुंचाने के भाव से करें। ठीक है, हमारा जो मन है इसमें धीरे धीरे इच्छाएं जो उठती रहती हैं
वो समाप्त होने लग जाएंगी, क्योंकि हमारा हर एक्शन जो होगा किसी और के लिए होगा। हमें संसार से धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा, हमारी बुद्धि में विवेक की शक्ति बढ़ती जाएगी, हमारे जो छुपी हुई जो हमारा ज्ञान है जो हर एक जने के इंसान के दिल में होता है, वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगेगा। और वैराग्य और विवेक की प्राप्ति से वो जब हम ज्ञान पालेंगे, हम परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। जब हम उपासना या पूजा करते हैं, तो हमें किसी सांसारिक व्यक्ति या वस्तु की प्राप्ति के लिए वो पूजा नहीं करनी चाहिए। देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए केवल इसलिए कि हमारे हृदय में परमात्मा इन देवताओं के थ्रू भक्ति और बढ़ा दे। हमें देवताओं से भक्ति का वरदान मांगना चाहिए। इस तरीके से उपासना करो तो हम जगत को छोड़ सकते हैं। भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, जब ये सब कुछ जानकर तुम राम राम हर क्षण इन्हीं में से किसी एक मार्ग पर चलते रहोगे, उसको हम योग कहते हैं, जिसमें हम सुदृढ़ हो जाएंगे। कोई एक मार्ग चूज कर लो और उस मार्ग पर चलते रहो, और धीरे 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 उस मार्ग में सुदृढ़ हो जाओ, योगी बन जाओ। भगवान जी कहते हैं कि ऐसा जो योगी व्यक्ति होता है, उन सब साधकों से आगे निकल जाता है, जो वेद पढ़ रहे होते हैं या तपस्या में लगे रहते हैं या हर समय हवन पूजन करते रहते हैं या दान करके पुण्य कमाना चाहते हैं। इन सब से आगे होने का तरीका यही है, निष्काम भाव, सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम। इन सब से आगे होकर फिर हम इसी जन्म में परमात्मा को पा सकते हैं। ये अभी तक का जस्ट एक जनरल सा व्हाट यू कॉल समरी रूप में हमने इस चैप्टर की थोड़ी सी डिस्कशन करी है। श्लोक संख्या नंबर 28 करते हुए इस चैप्टर को हम विश्राम देते हैं। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान के करने में जो पुण्य फल कहा है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त कर। एक बार फिर से, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, कौन से रहस्य को, पिछला श्लोक दोबारा पढ़ते हैं। हे पार्थ, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण ही अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड, सॉरी। श्री हरि। तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर, कौन सा रहस्य, कि सारा समय हमको परमात्मा तत्व की आराधना करते हुए उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साधन में लगी रहनी चाहिए। ठीक है। इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों को पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान के करने में जो पुण्य फल कहा गया है, उस सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति के लिए जितने भी डिफरेंट साधन बताए गए हैं, उनमें से किसी भी साधन में श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अगर हम लगे रहेंगे, तो उस पुरुष को या उस व्यक्ति को भगवान जी योगी के नाम से बुला रहे हैं। भगवान जी के सगुण निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप की उपासना को, भगवान जी के गुण प्रभाव और महात्म्य को, एवं किस प्रकार साधन करने से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को लौटना पड़ता है, कहाँ पहुंच जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, इन सब बातों को, सबको भली भांति समझ लेना, उस ज्ञान को तत्व से जानने के बारे में कहा गया। यहाँ पर उस ज्ञान के बारे में बात किया गया, किस बारे में, भगवान जी के गुण प्रभाव, उनका महात्म्य, कौन सा साधन है जिससे मनुष्य भगवान जी को प्राप्त कर सकता है, कहाँ जाकर मनुष्य को वापस नहीं लौटना पड़ता, कहाँ पहुंच जाने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये सारी जितनी भी बातें हैं, इस अक्षर ब्रह्म अध्याय में हमको बताई गई हैं। और आगे यहाँ पर भगवान जी भक्ति के तरीके को सबसे ज्यादा सुपीरियर बता रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति योग को, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है, वो वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। बाकी तरीकों से जो जो उसको फल प्राप्त होते हैं, वही वही फल उसको भक्ति योग से प्राप्त हो जाते हैं। वह मात्र भक्ति संपन्न करके
इन समस्त फलों को प्राप्त कर सकता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। वो बोल रहे हैं कि अगर आप वो वाले तरीके नहीं करते और आपको चाहिए कोई शॉर्टकट या कोई और तरीका, तो आप भक्ति योग का भी सहारा ले सकते हैं। राधर भगवान जी थ्रू आउट बोलते रहते हैं कि मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय भक्ति योग, और मुझे कोई भी चीज इतनी ज्यादा प्रिय नहीं। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ तप दान और शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचित करता है व्यक्ति, उस पुण्य को जो ब्रह्मलोक पर्यंत भिन्न भिन्न देवलोकों की और वहां की भोगों की प्राप्ति रूप फल वेद शास्त्रों में बताया गया है, उसी को पुण्य फल के नाम से भगवान जी यहाँ बता रहे हैं। ये सारे तरीके जो आप करते हो, उससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, जो उन सब लोगों को और उन भोगों को क्षण भंगुर और अनित्य समझ जाता है, जो उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, जो समझ जाता है कि ये सब कुछ टेम्पररी बेस पे चल रहा है। भगवान जी ने तभी यहाँ पर हमको कुछ श्लोक पीछे बताया था कि जो ब्रह्मा जी भी हैं वो अल्टीमेटली प्रलय को प्राप्त होंगे, जो ये सृष्टि है ये भी प्रलय को प्राप्त होगी। जब सब कुछ प्रलय को प्राप्त होगा तो इसका मतलब सब कुछ अनित्य है, सब कुछ क्षणभंगुर है। तो फिर परमानेंट चीज क्या है? परमानेंट चीज है परमात्मा को जानना। इसीलिए वो बोल रहे हैं जो इस जगत में इन सब चीजों से सर्वथा उपरत हो जाता है और वो समझ जाता है कि इस साइकिल को ब्रेक करने का तरीका भक्ति है, उसी को परम गति की प्राप्ति, दिव्य पुरुष की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति और भगवत भाव की प्राप्ति कहना कहते हैं भगवान जी। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे भक्ति का विशेष वर्णन करते हुए भगवान जी कहते हैं कि हमको अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली स्टेज जो भगवान जी बताते हैं वो ब्रह्मचार्य के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मचार्य को फॉलो करो, गुरु के आदेश के नीचे रहो, जो वो वेद अध्ययन करने को कहते हैं वो करो। ब्रह्मचारी को दास की भांति अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उन्हीं के आदेश में अपना भोजन सारी दिनचर्या सब करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद शास्त्र आज्ञा देते हैं ब्रह्मचार्य का टाइम खत्म हो गया, अब ऐसा करो, उस टाइम में तो आप मनोरंजन और ये सब कर नहीं सकते थे, मनोधर्मी बन नहीं सकते थे, तभी चरित्रवान बनोगे। अब जब आपका चरित्र का निर्माण हो जाता है ब्रह्मचार्य में रहकर, उसके बाद गृहस्थी को फॉलो करो। गृहस्थी के रूप में अनेक यज्ञ करने होते हैं, अलग अलग टाइप से सात्विक राजसिक और तामसिक दान करने होते हैं। उनको भी हम कब कर सकते हैं? जब हम कुछ नॉलेज जानते हो। वो नॉलेज तो हमको ब्रह्मचार्य टाइम में प्राप्त हो गई क्योंकि हम गुरु के आदेश के नीचे रहे थे। गृहस्थ जीवन के बाद फिर हमारा वानप्रस्थ जीवन होता है, जिसमें वो सारी चीजों से कछुए की भांति अपने आप को अंदर जाने को करते हैं। वहां पे तो ये बोला गया कि वृक्ष की छाल पहनो, जंगल में चले जाओ और कठिन तपस्या करो, पर ये तपस्या गृहस्थ जो है वो नहीं कर सकता, तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करता है। ठीक है, फिर जब मनुष्य ब्रह्मचार्य और गृहस्थ खत्म कर लेता है, फिर वानप्रस्थ और एंड में वो संन्यास आश्रम की तरफ जाता है। संन्यास आश्रम में भी वो जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त करता है। कुछ लोग इसके बाद स्वर्गलोक को जाते हैं, कुछ और उन्नति करते रहते हैं और कुछ और उच्च लोकों को जाते हैं, और कुछ उनमें से हैंडफुल ऐसे होते हैं जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होते हैं, जो बैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों के अंदर इसी मार्ग की ये प्रक्रिया बताई गई है कि इस तरीके से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य एक ही झटके में भक्ति के करने के कारण विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है। ये भगवान जी अपने आप बता रहे हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को हमें समझना चाहिए, भक्तों की संगति के साथ मिलकर श्रवण करना चाहिए। जब भक्त की खोज की जाती है, भक्ति की संगति तब प्रारंभ हो जाती है। जब हमारे मन में ये इच्छा उठती है कि हम किसी भक्त की संगति करें, तो ऐसे लोग हमारी सराउंडिंग्स में हमारे आसपास आने लग जाते हैं। जैसे वो बोलते हैं योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, वैसे लोग आपके आसपास मिलने लग जाते हैं। भक्त की संगति से ही उसकी लाइफ में भक्ति एंटर करती है। भक्ति के कारण श्री कृष्ण के कार्यकल्पों, उनके रूप नाम लीलाओं आदि के संबंधित जितने हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं, सारे भ्रम जो हैं वो भी दूर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मन जो है वो अध्ययन में स्थिर होने लगता है। जब हमें अध्ययन में रस आने लगता है,
तो हम आगे बढ़कर श्री कृष्ण के प्रेम को पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और उनकी भक्ति में अनुरक्त रह सकते हैं। ये है सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था, जिससे भक्त श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, जहां पर वो नित्य हर समय सुखी रह सकता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। इसी के साथ हम भगवत प्राप्ति या अक्षर ब्रह्म अध्याय को पूर्ण करते हैं। अ, इसका विश्राम कर कर कल हम 9वें अध्याय को शुरू करेंगे। मैंने समरी भी साथ साथ करी दी है, इसीलिए ये सारा हम यहाँ पर आज विश्राम करते हैं। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल त्रुटि है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राम राम जी सबको। जय 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 राम। जय